देख, क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं तो पेशेंटली देखना पड़ेगा। और ये चैप्टर तूने पहले किया हुआ है तो मुझे नहीं पता कितने याद होगा तुझे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के करना। एक तो सबसे पहले ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ए प्लस बी के पावर में अगर एन है और इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, याद है कुछ? बोलो। हाँ, ए के पावर में एन और बी की पावर जीरो। एक सेकंड, एक सेकंड। ए की पावर में एन होता है और बी की पावर स्टार्ट होती है जीरो से। अब उसके बाद क्या होगा? ए की पावर कम होते हुए जाएगी और बी की पावर वन। फिर एन सी टू, ए के पावर में एन माइनस टू, बी की पावर में टू। और फिर ऐसे करते करते लास्ट में आएगा एन सी एन। तो ए का पावर हो जाएगा जीरो, मतलब गायब, और बी की पावर एन। ये है, क्योंकि देखो बी की पावर जीरो तो वन होता है और वहाँ पे ए की पावर जीरो वन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग और लास्ट टर्म हमेशा ए की पावर एन और बी की पावर एन पे ख़त्म होंगे। एन सी जीरो और एन सी एन, ये वैल्यू भी हमेशा वन ही होती है, वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन जैसे डाउट है, ये फॉर्मूला लेकिन याद रखना। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा बड़ा होता है, 1.1 के पावर में 10,000 या फिर सिर्फ 1000। तो देखो 1000 के साथ तो कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग को तोड़ना होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल बुक में भी है, ठीक है, ध्यान से देखो। इसको जब भी तोड़ोगे तो वन प्लस तोड़ना होता है। तो 1.1 लाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा वन प्लस 0.1 के पावर में 10,000। पहला स्टेप क्लियर है? अभी लिखो नहीं कुछ, सुनो खाली ध्यान से, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें क्या करना है, एन सी जीरो वाला फॉर्मूला पुट करना है। 10,000 सी जीरो, जब वन यहाँ पे आ गया तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वन के पावर में कुछ भी लिखोगे तो वन ही आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0.1 के पावर में जीरो। जो बोल रहा हूँ सिर्फ तीन टर्म्स लिखना होता है, इसमें पूरे नहीं लिखने होते। पहला लिख दिया। अब 10,000 सी वन 0.1 के पावर में वन, और फिर 10,000 सी टू 0.1 के पावर में टू, और बाकी लिखने की जरूरत नहीं, अदर टर्म्स छोड़ दो उसको। क्या बोला था, ये वाला वन है तो पहला टर्म हमेशा वन ही होगा। वैसे भी 10,000 सी जीरो, एन सी जीरो जो होता है वो हमेशा वन के इक्वल होता है। एंड एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज ऑलवेज वन, तो यहाँ पे तो वन ही आएगा। अच्छा, हमेशा याद रखना, एन सी वन जब होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा एन होती है। तो 10,000 सी वन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। और 0.1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप टेक प्लेस हो जाएगा, वो भी देखने की जरूरत नहीं है। ये एक जीरो काटा, कितना हो गया? 1000, और यहाँ पे एक प्लस वन। तो इसके दो टर्म्स ही मिला के 1001 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे तो बड़ा ही होगा। हाँ, ये इसका सही तरीका है करने का। आया है कुछ समझ में? हम्म। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है जिसमें वो पूछा है, ये आ सकता है 1.01 के पावर में, बहुत लंबा है, 1 लाख है शायद, और 10,000। तो सेम इसी तरीके से ब्रेक करके दो टर्म्स को ऐड करके दिखा देंगे कि बड़ा है, और फिर वो 10,000 से बड़ा हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन में आऊँ। दूसरा क्वेश्चन एक बार हमने किया हुआ है पहले, बट उस दिन शायद वो हो नहीं पा रहा था, तो उसको करेंगे। हाँ, वो वाला क्वेश्चन जो है उसको आज दोबारा अच्छे से। क्वेश्चन है 11 नंबर। ए प्लस बी के पावर में फोर माइनस ए माइनस बी के पावर में फोर, इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट तो यही है क्वेश्चन का, लिखो नहीं कुछ, सुनो अभी। और इसको यूज करके हमें फाइंड करना है √3 प्लस √2 पूरे के पावर में फोर माइनस √3 माइनस √2 पूरे के पावर में फोर। मतलब ए और बी के जगह में कौन आके बैठ गए हैं? √3 एंड √2। वो हम लोग बाद में पुट करेंगे, पहले इसको खोलते हैं। तो जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से पहले इसी को खोलना जाता है। 4C0, ए के पावर में फोर, बी की पावर में जीरो। फिर 4C1 बोलते जाओ। इसका काम बन गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब बीच में माइनस का साइन लगाओ। अब दूसरा ब्रैकेट खोलो, बोलो। हाँ,
माइनस बी के पावर में 0। माइनस बी के पावर में 3 और सबसे लास्ट में 4c4 ए के पावर में 0 माइनस बी के पावर में 4। अब इसको बंद कर दो। अब हम लोग को यहाँ पे ये सोचना है कि इसके पास तो सारे पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो इन सबके आगे माइनस का साइन आएगा। लेकिन एक चीज़ और देखना है, जैसे इवन है 0 तो यहाँ से तो कुछ आना ही नहीं है, यहाँ से कुछ आना ही नहीं है, तो जैसे ये खुलेगा ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये प्लस के साथ में है, ये माइनस है। अच्छा, माइनस बी के पावर में 1 है, ऑड नंबर, तो जब ये खुलेगा तो इसका एक माइनस साइन सामने आएगा, आएगा या नहीं आएगा? और एक माइनस पहले से ब्रैकेट के बाहर में, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4c1 ए क्यूब बी। ये कुछ समझ में आया? अच्छा, अगला वाला है 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी के पावर में 2 है, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, लेकिन माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो जितने इवन वाले हैं ना उसको उड़ा दो, उड़ा दो मतलब एक और टर्म भी गायब हो जाएगा ये वाला, बाकी ऑड वाला सब दो दो बार आ जाएंगे। तो कौन कौन से दो दो बार आएंगे? एक तो ये आ ही चुका है, एक पीछे से आ जाएगा 4c3 ए के पावर में 1 बी क्यूब। अब यहां माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 लिखा, 4c1 4 होता है और 4c3 भी 4 ही होता है। अब ये क्यों होता है ये बता देता हूं पहले ही। देखो, NCA और NCB ये तब इक्वल होते हैं अगर A प्लस बी मिला के N हो रहा हो। और मैंने एक चीज और क्या बोली भी कि NC1 हमेशा N होता है, तो 4c1 4 होगा, 4c3 भी 4 होगा, तो यहां पे क्या आ गया फाइनली? 2 टाइम्स ऑफ 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब। ये आंसर आया है हम लोग का सिर्फ इतना तक का। अब हम लोगों को क्या करना है, उसके अंदर a और b की जगह डाल देना है √3 एंड √2। एक सेकंड पहले यहां लिख लो, फाइनल आंसर यहां पे लिख रहे हैं। देखो 2 बार बैठा हुआ है, अंदर आ गया 4, 4 को भी बाहर लेके 8 कर लो, कर सकते हैं सब, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया ना। एक क्यूब मतलब √3 का होल क्यूब इंटू √2, और यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस √3 इंटू √2 का होल क्यूब। अब बोलो जो बोल रहे थे, √3 का होल क्यूब होता है 3√3 इंटू √2, और √3 ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 2√2। अब देखो 3 इंटू √3 इंटू √2 मतलब ये टोटल हो जाएगा 3√6, और 2√3 इंटू √2 ये टोटल हो जाएगा प्लस 2√6। 3√6 प्लस 2√6 हो जाएगा 5√6, और 8 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा 5√6 तो आंसर हो गया 40√6। यही आंसर में भी दिया होगा। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुझे प्रैक्टिस करके ही होगा, और इसी के जैसा सेम टू सेम नीचे वाला क्वेश्चन है 12th वाला, तो अगर टीचर को देना ही होगा तो वो वाला देगा क्योंकि उसमें पावर 6 है और बीच में प्लस का साइन है। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे खुद से? कर लूंगी नहीं, करना होता। हाँ, तो फिर वही पहले करवा लेते ना, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? और नहीं कर पाए तो कब करोगे? बाद में करना पड़ेगा ना, रोक के करोगे, उससे अच्छा मुझे हेल्प कर दे। बात तो एक ही होगी ना, x+1 के पावर में 6, x-1 के पावर में 6, ये है पहले तो क्वेश्चन यही है, और उसके बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको यूज करके हम लोग को फाइंड करना है √2 + 1 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 6 प्लस √2 - 1 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 6। मतलब 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, 1 वैसा रहे, खाली x की जगह √2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पहले इसको स्टार्ट करो, बोलो क्या क्या आएगा, बोलते जाओ। हाँ हाँ, x की पावर में 6 होता है, जो पहला टर्म होता है उसका पावर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, और 1 का पावर कभी नहीं लिखा जाता है, तो मत लिखो, 1 लिखो ही मत ना, 1 के पावर में कुछ भी लिखोगे तो वो 1 ही होगा। अब चाहे माइनस भी हो तब भी 1 ही होगा,
1 के पावर में पहले बताओ, इस ब्रैकेट के लिए 1 के पावर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, तो वो छोड़ दो, सीधा इसका बाकी लिख लो। 61 एक्स की पावर में 5, 62 एक्स की पावर में 4, 63 64 एक्स की पावर में 2, हाँ 6, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब जो दूसरा ब्रैकेट लिखोगे तो बस उसमें ध्यान रखना, अब मैं यहाँ प्लस का साइन डाल रहा हूँ। दूसरे ब्रैकेट में पहले टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 एक्स की पावर 6। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे सबसे पहले, एक सेकेंड, पहला टर्म क्या आएगा, 6c1 एक्स के पावर में 5 और -1 के पावर में हो जाएगा 1। अब माइनस का साइन पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन पड़ रहा है, इसका मतलब है जहां जहां पे ऑड आएगा वहां पे एक माइनस का साइन आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, वहां पे नहीं लिखे थे। अब अगला क्या होगा, 62 एक्स की पावर में 4 -1 के पावर में 2, यहां से कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले बताओ। पॉजिटिव, ध्यान रखना इस चीज का, बाद में काटने के लिए इजी रहेगा। 63 एक्स क्यूब -1 के पावर में 3, फिर 64 एक्स की पावर 4, आ रहा है समझ में, कम करते हुए जाना था, 6 5 4 3, यहां पे 2 आएगा, आ रहा है समझ में, कम होते जाता है ना फर्स्ट टर्म का पावर, एक्स की पावर में 2, यहां पे हो जाएगा -1 के पावर में 4, फिर आ जाएगा 65 एक्स के पावर में 1 -1 के पावर में 5, और सबसे लास्ट में 66 एक्स की पावर में 0 -1 के पावर में 6। अब मुझे बताओ कौन कौन से नंबर्स को हम लोग कट करेंगे इस ब्रैकेट में। देखो ये तो 2 बार ही आ गया, प्लस का साइन है इसलिए, तो सबसे पहले 2 टाइम्स ऑफ 6c0 एक्स की पावर 6 लिख लो, दूसरा वाला कैंसिल हो जाए, यहीं पे कट कर दो। अब उसके बाद वाला इवन 6c2 एक्स की पावर में 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि 2 बार ही है। उसके बाद ये दोनों गए, 63 एक्स क्यूब और ये वाला गया। उसके बाद 64 वाला रहेगा, 64 एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद वाला कैंसिल हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला रहेगा 66 एक्स की पावर 0, नहीं भी लिखता तो भी चलता। अब 2 बैठ गया, 60 और 66 दोनों की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से बचेगा खाली एक्स की पावर 6, और यहां पे कुछ नहीं बचेगा, एक्स की पावर 0 1 होता है। 6c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6c2 फॉर्मूला होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मालूम है ये फॉर्मूला, सर ने बताया होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ दिखा रहा हूँ एनसीआर का, हाँ एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस, रहना ये फॉर्मूला तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसके बिना ये चैप्टर हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। हाँ तो इसको निकालोगे तो सही, इसमें दिक्कत क्या है बताओ, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो निकालना आता है, फिर ये आता है निकालना आता है, चाहे पास्कल ट्री कराया हो या पास्कल माउंटेन कराया हो, आता है निकालना 62 की वैल्यू, याद क्या है, फिर 62 नहीं निकालोगे तो ये चैप्टर नहीं पकड़ में आएगा इसके बाद, क्योंकि ये वैल्यूज तो आएंगे ही ना हर जगह, तो 62 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो या तो जो मालूम है वो याद होना चाहिए, या फिर जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। अगर दोनों बोलोगे वो याद भी नहीं है और मुझे आपका समझना भी नहीं है, तो फिर बात बनेगी नहीं ना, तो समझा रहा हूं ना, वो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा मैंने, एनसीआर की वैल्यू है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमारे टाइम में जब ये फॉर्मूला आया था हम लोगों ने इसको याद किया था, समझा था और पढ़ा था, आज तक याद है, तुझे भी आज से यही करना है। अब जो मैंने लिखा है क्या उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, 62 की वैल्यू बताओ जल्दी से, देखो वहां पे एन के जगह 6 है तो 6 फैक्टोरियल, आर के जगह क्या है 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर में क्या आता है एन माइनस आर, तो 6 माइनस 2 क्या होता है 4 फैक्टोरियल। अच्छा सर ने ये जरूर बताया होगा कि इसको कम करना होता है, 6 इंटू 5, बस कट जाएगा इसलिए लिखो ही मत, और यहाँ पे क्या बचा 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, 2 के टेबल में ये जाएगा 3 में, 3 5 दर कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा 15 एक्स की पावर 4, और इसकी वैल्यू इसके साथ इक्वल होगी, रीजन में बता चुका हूं, 2 + 4 मिला के 6 होता है ना, होता है बताया था अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। अब ये आंसर किसका आया है, सिर्फ इतने का। अब हम लोग को एक्स की जगह क्या पुट करना है, √2 पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो 2 लिख दिया, √2 के पावर में 6 लिख देते हैं एक बार पहले, √2 के पावर में 6 प्लस 15 √2 के पावर में 4, फिर 15 √2 का स्क्वायर
और सबसे लास्ट में +1। अब जल्दी से बताओ √2 की पावर में 6 की वैल्यू क्या होगी अगर मालूम है तो, क्योंकि अब लास्ट स्टेप में 2 बैठ गया। √2 की पावर में 6 कितनी बार √2 को मल्टीप्लाई किया? 6 बारी। करो। कितना टाइम हो गया? 8। तो यहाँ 8 लिख लो चुपचाप। उसके बाद 15 इंटू √2 की पावर में 4, 15 इंटू 4 हो गया, प्लस अगेन 15 √2 का स्क्वायर दैट इज 2 और एक 1 एक्स्ट्रा। तो फाइनली क्या बचा देखो 2, 8 यहाँ पे, 15 4 जार 60 होता है, 15 इंटू 2 30 होता है और एक 1 है। अब ऐड कर लो सबको, 68 प्लस 30 98 प्लस 1 99 इंटू 2 198 इसका आंसर होगा। आया है समझ में कुछ? ये खासकर वो वाली चीज़ चैप्टर में और भी जगह यूज़ होना है वो फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वैसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में भी है, तो दोनों करके जाना है, ठीक है? वो बाकी 2 तो हो जाएंगे जल्दी जल्दी। 13th क्वेश्चन कुछ भी ऐसा दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 के पावर में n+1 माइनस 8n माइनस 9। हमें प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता तूने किया हुआ है, तो अच्छी तरह से सीखो इसको, ठीक है? देखो जिसके पावर में कुछ भी होता है ना उसको हम लोग को आगे से हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग को तोड़ना है 1 प्लस में। जिसके पावर में कुछ भी होता है उस वैल्यू को हम लोग को तोड़ना है 1 प्लस में। तो 9 का 1 प्लस क्या बनेगा? हाँ, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 8 पूरे के पावर में n+1। बाकी दोनों के साथ कुछ नहीं करना, वो अपने आप कट जाएंगे थोड़ी देर के बाद, राइट? अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। a प्लस बी के पावर में n का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? लगाओ। n+1 C0, 1 के पावर में n+1 मत लिखो, 1 के पावर में कुछ भी लिखोगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए इसको मैंने 1 के फॉर्म में तोड़ा था। यही फायदा होता है, कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या बना? 8 के पावर में 0। अगला टर्म, 3 टर्म्स लिखने होते हैं टोटल, बोलो। c की पावर में 1 C1, हाँ, और एक और लिख लो C2 8 का पावर 2। बस आगे टर्म्स और नहीं चाहिए, इनको ब्रैकेट में डाला और ये जो दोनों हैं इनको ब्रैकेट के बाहर रख दो, -8n -9, वो थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। अब पहला अगर यहाँ 1 है तो ये जो पहले वाले टर्म की वैल्यू ये हमेशा 1 हो। n+1 C1, अभी मैंने बताया था कि जब भी nc1 होता है तो उसकी वैल्यू n ही होती है, मतलब C1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो ना पूरा एज इट इज वही उतार दो, मतलब ये क्या हो गया n+1 इंटू 8। और बाकी जो भी टर्म्स आएंगे उसमें 8² तो होगा ही होगा। जैसे मान लो तुम अगला टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? n+1 C3 8 का क्यूब लिखते हैं नहीं? तो 8 का क्यूब के अंदर तो 8² होना ही होना है, बट 8² क्या होता है? 64 होता है। 64 n+1 C2 प्लस 8² अगर इसमें से निकल गया तो एक 8 बच जाएगा, n+1 C3 और यहां पे लिख दो एंड अदर टर्म्स, और बाकी बाहर में क्या है? -8n -9। ठीक है? अब इसका क्या होगा? क्या चीज? क्या 3 वाला नहीं लिखा था? लिखा तो है n+1 C3 8³ 8³ लिखा तो है। अरे अभी तुम्हारे सामने तो लिखा है। ये क्या से आया? भगवान लाया यहाँ से? यहाँ पे इसको कौन लाया? ये लिखा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? एक और लिखे हैं, उसका कुछ काम है इसलिए लिखे हैं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, 64 कहां से है ये बता सकते हो? और यहां से 8 का क्यूब में से अगर 8² बाहर निकाल लिया तो, और एक 8 बच गया ना यहाँ पे, ये n+1 C3 ये वाला है, ये n+1 C3, इसको अलग से लिखा है। ये देखो, कहीं ये ना समझो कि 8 के पावर में n+1 लिखा है, ये अलग है, प्लस अदर टर्म्स। इसके पीछे कुछ पर्पस है इसलिए इस तरह से लिखा गया। अच्छा अब देखो इसको, ये 1 हुआ, इस ब्रैकेट को खोलना जरा। अब सिर्फ इतने को देखो, 8n 1 + 8 कितना होता है? 9। अब जरा देखना 8n और ये -8n कैंसिल हो गया, 1 + 8 9 होता है, वहां पे देखो एक -9 होगा,
इसका मतलब है ये दोनों भी कैंसिल हो गए इसके साथ। तो जो अब बाकी टर्म्स बच गए, क्या वो सारे के सारे 64 के मल्टीपल हैं? क्योंकि 64 उनके आगे लिखा हुआ है ना, तो अंदर में जो भी वैल्यूज आएंगे वो सब 64 से डिविजिबल होंगे, और इसीलिए कहा गया है कि इट इज डिविजिबल बाय 60। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है कि सिंस 64 इज देयर। देख स्टेटमेंट तो तुझे बुक से ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखा। हाँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिस टोटल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद 64, सो दिस होल वैल्यू विल बी डिविजिबल बाय 64। अगर हम इतना लिख देते हैं तो वो लाइन लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हेंस द टोटल। ठीक है ना, वो चीज थोड़ा सा अपने आप वर्डिंग्स थोड़ा सा बुक से देख के लिखना पड़ेगा। मेन पर्पस क्या था कि हम 64 को बाहर में ले आए, बाकी टर्म्स अंदर रहेंगे, और जो इतने बाकी टर्म्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाए, तो वो प्रूफ हो जाएगा। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मिसलेनियस का, वो तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा ना जैसे अभी हमने पावर 4 वाला क्वेश्चन किया था। भागो नहीं ना, सीखो पहले। एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है, बस एक वो करवाना है। हाँ, इसका 14 जल्दी हो जाएगा, उसको कर देता हूँ, 14 को पहले कर देता हूँ। वो वर्डिंग्स थोड़ा सा मैं एक बुक दूंगा उसमें से देख लेना, ठीक है, वो कैसे लिखा हो बुक में दिया हुआ। अच्छा, 14th क्वेश्चन देखो, इसमें एक ये साइन दिया है, साइन का मतलब समझते हो, ऐसे जो साइन होता है समेसन, दैट इज सिग्मा ओनली, बट उसको समेसन बोलते हैं। इसमें दिया हुआ है समेसन आर इक्वल्स टू 0 टू एन, मतलब आर कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, 0 1 2 3 करके एन तक। और किसके लिए, इसके लिए 3 की पावर आर एन सी आर, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये सॉल्व होने के बाद हमें आंसर देगा 4 के पावर में एन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आर कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3, और सीधा एन डाल देंगे। कहां डालना है, इसके अंदर में, और सबको ऐड करते हुए जाना है। तो स्टार्ट करो, पहले आर की वैल्यू 0 डालो, बताओ क्या आएगा। आर की वैल्यू 0 डालने का मतलब 1 नहीं आएगा, पूरी चीजें बोलो, 3 की पावर 0 एन सी 0 आएगा, दैट इज एक्चुअली 1, बट हम लोग पहले तो यही लिखेंगे ना। अब आर की जगह 1 डालो और बोलो क्या आएगा। आर की जगह वैल्यू डालनी है, अब 2 डालो। कहां तक करना है, नहीं बस 3 टर्म लिखने के बाद सीधा लास्ट वैल्यू डालनी है, बोलो। हम्म बस यहीं पे रुक जाओ। अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या 1 के इक्वल है। अगला क्या है, 3 के पावर में 1 इज 3 एन सी 1। उसका अगला क्या है, 3 के पावर में 2 एन सी 2। और फिर सबसे लास्ट में क्या है, 3 के पावर में एन एन सी एन, है या नहीं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो क्या हो रहा है यहां पे, 3 की पावर जो है अगर उसको ध्यान से देखें तो वो बढ़ती हुई जा रही है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर अगला 3, और सबसे लास्ट में क्या आ गया, एन। 1 हमने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब 1 के साथ क्या हो रहा होगा कि उसका पावर कम होता हुआ जा रहा होगा। तो क्या ऐसे के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 + 3 पूरे के पावर में n। इसको ओपन करके दिखाओ, सोचो ये सब मैंने बताया नहीं, इसको ओपन करके दिखाना जरा, फॉर्मूला से क्या क्या टर्म्स आएंगे इसके, जरा जल्दी जल्दी बताना। हाँ, अब जो मैं नहीं लिखा मैं वो लिख के दिखा देता हूं तुमको। यहां पे लिखना था, जैसे यहां पे 1 के पावर में n से स्टार्ट होता है, ये क्या हो जाता है 1 के पावर में n-1। ये क्या हो जाता है 1 के पावर में n-2। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाता है 1 के पावर में 0। तो अगर वो मिसिंग है तो वो पहला नंबर में होगा, 1 + 3 होल रेज टू द पावर ऑफ n, एंड दैट इज नथिंग बट 4 के पावर। हाँ, बस इसको इक्वल प्रूफ करना था।
हो गया है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर ऑफ n माइनस बी टू द पावर ऑफ n। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इससे डिविजिबल होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि 8 की पावर में n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 64। तो उसी तरह से दिस वैल्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। मतलब हम लोग को इसको कुछ इस तरह से एक्सपैंड करना है कि उसके अंदर सारे टर्म्स के सामने a माइनस बी आके बैठ जाए। जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था ना कि जो टर्म्स कैंसिल होने थे वो हो गए कैंसिल, जो बाकी थे वो उसके आगे 64 आके बैठ गया, और हमने प्रूफ कर दिया कि ये 64 का मल्टीपल। हाँ, तो अभी इसका लेकिन तरीका अलग है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं है ना, तो हम लोग को a के पावर में n की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी पूरे के पावर में n। पहले खाली सोच के हाँ या ना में जवाब देना मैंने, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिख दूं a माइनस बी प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n, तो भी सेम रहेगा या नहीं, देख लो एक बार। तो क्वेश्चन एक छोटा सा उठेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले प्लस लिखना है बाद में माइनस लिखना है। तो पता कैसे चलेगा, इसको देख के, इसमें पहले क्या है, प्लस या माइनस, माइनस। तो पहले a माइनस बी फिर प्लस बी। अब इसके अंदर इस पूरे को एक टर्म मान लो और इस पूरे को एक टर्म मान लो, और इसके तीन टर्म्स और आखिरी सीधा बोलो। हाँ हाँ, a माइनस बी इसको मैंने एक माना है कि पावर में वन नहीं n, b की पावर में जीरो, दो टर्म्स और। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद एन सी टू ए माइनस बी पूरे के पावर में टू, राइट, और b के पावर में टू, और फाइनली लास्ट में क्या होगा, एन सी एन, इसका पावर जो है ये कम होना चाहिए था ना, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे n माइनस वन होना चाहिए ना, यहाँ पे पहले वाले टर्म का पावर तो कम होते हुए जाएगा, हम दोनों को सेम करते हुए जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, कम करते हुए जा रहे हैं। n से स्टार्ट हुआ तो ये n माइनस वन, ये n माइनस टू, ये फाइनली a माइनस बी के पावर में जीरो, b के पावर में क्या n। अब आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन ध्यान से रखना। अब ध्यान से देखो एक चीज, ये तो मैंने खाली a की पावर n के बारे में बात की हुई है, क्वेश्चन में तो एक माइनस बी की पावर n भी तो था। तो ये पूरा का पूरा किसके लिए है, खाली a की पावर n के लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक माइनस बी की पावर n लगा दूंगा। तो इस पूरे के लिए आखिरी में मुझे एक माइनस बी की पावर n लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, पक्का। अब जरा एक ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या मैं कह सकता हूं कि हर किसी के अंदर a माइनस बी बैठा हुआ है। मतलब अगर मैं a माइनस बी यहां पे लिख दूं तो जो पहला वाला टर्म है उसमें ये दोनों तो गायब हो जाएंगे, लेकिन जो बचेगा क्या वो होगा a माइनस बी के पावर में n माइनस वन। इसको देख के सोचो ना। और उसके बाद वाले में क्या रह जाएगा, एन सी वन ए माइनस बी के पावर में n माइनस टू। इस तरह से चल रहा है। अब ये जो आखिरी टर्म है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या एन सी एन वन होता है और a माइनस बी की पावर जीरो भी वन होता है। तो ये b की पावर n और ये माइनस बी की पावर n, ये तो कैंसिल हो गया। तो जो टर्म्स बचे वो सब किसके मल्टीपल हो गए, ध्यान से देखो, a माइनस बी के। a माइनस बी इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यही तो प्रूफ करना था कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर ऑफ n माइनस बी टू द पावर ऑफ n। अच्छी तरह से देख लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ समझा दूंगा। देखो समझाना मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर समझना ही नहीं चाहते हो तो वो एक दूसरी चीज़ है। बताओ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो इसको हटा ही देता हूँ, ये वाले स्टेप को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सोचो क्या किया हमने, सबसे पहले a की पावर n के जगह लिखा a माइनस बी प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n। पर्पस ये था कि हम लोग को a माइनस बी का फैक्टर दिखाना है, तो a माइनस बी लाना जरूरी था। अब इसको हमने बना लिया अपना फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दो ही टर्म्स होते हैं बाइनोमियल के अंदर। अब इसके कुछ टर्म्स मैंने लिखे। टर्म्स लिखने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला होता है,
बाइनोमियल का, तो सीधा लगाओ यहाँ पे NC0, जो पहला टर्म है उसका पावर मैक्सिमम होगा और जो दूसरा टर्म है B उसका पावर सबसे 0 से स्टार्ट होगा। आ गया ना, और फिर लास्ट में वो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो खेल खत्म हो गया वहां पे। लिख लो जो लिखना है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का, वो जरूर करके जाना, वो अच्छा क्वेश्चन है। और एक वो वाला क्वेश्चन है जिसमें A² प्लस अंडर रूट के A² माइनस 1 के पावर में 4, वो वाला क्वेश्चन की तरह है जैसा अभी हमने किया था। पक्का इनको ना जरा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं बुक दे दूंगा उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, ये एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू दे देगा जैसे 0.99 के पावर में 5 और बोलेगा कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। मतलब वो चाहता है कि तुम 3 टर्म्स सिर्फ निकालो और उससे उस एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू। हमेशा याद रखना जब भी कोई भी क्वेश्चन हो 1 से ही माइनस करना है, 0.01 पक्का के पावर में 5। 3 टर्म्स खोल लो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ NC0 बोलो, NC0 का है 5 है ना, बोलो। हाँ 1 का मत लिखो, 1 लिखो ही मत। हाँ हम्म 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 प्लस अदर टर्म्स, 3 टर्म्स ही चाहिए ना हम लोग को। चलो अब यहां से वैल्यू निकालते हैं। पहला टर्म हमेशा 1, क्योंकि माइनस के पावर में 0 अगर है तो 1 ही देगा। अच्छा, यहां से नेगेटिव वैल्यू आएगी और 5C1 मैंने बताया हुआ है NC1 की वैल्यू हमेशा n के इक्वल होती है, तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 0.01, क्योंकि पावर में ऑड नंबर है, ये 10 हो जाएगा, ये तुझे याद है। और यहां से क्या आएगा, अब सोचो इसके बारे में जरा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ 3 बार 0 और 1। अब ये जो भी आंसर आएगा यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोग को आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो देखो 1 को अलग कर लो, ठीक है। अगर 0.01 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1 5, 2 डेसिमल पॉइंट खींच लो तो ये बन जाएगा माइनस का 0.05। राइट और रॉन्ग? 0.01 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या कहता है कि जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं कर देंगे, लेकिन डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज है ना, तो एक ये हुआ, दूसरा 0 और फिर पॉइंट और फिर 0। या फिर एक और तरीका बता देता हूं, वो शायद ज्यादा सूट कर जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने में रोना आ रहा है ना, देखो अभी ध्यान से, क्या माइनस को तो सामने रख सकते हैं, क्या 0.01 का मतलब 1/100 होता है, और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 5, तो वो 5 चला गया ऊपर। अब इसका डेसिमल पॉइंट जब लगाओगे तो कितने प्लेस के बाद लगाओगे, 2 प्लेस के बाद। सेम तरीके से सोचो इसके लिए। अब इसका क्या मतलब हो गया, 10 इंटू 0.0001 है, तो 1 बाई कितना 0, 1 2 3 4, तो 1 0 काट दो। अब बोलो क्या आएगा वहां पे पॉइंट के बाद, 0.001, ठीक है, हाँ सही है। तो कितना हो गया टोटल, 0.001। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर है। कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, 1.001 आ गया, इसमें से माइनस क्या करना है 0.05, जब कुछ नहीं बचा तो यहां 0 कर लो, 1 हो जाएगा, 10 से 5 गया 5 हो गया 9, बस दैट्स इट।
हाँ पॉजिटिव में ही आएगा। अब ये आंसर एक बार चेक कर लेना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 मैंने चेक नहीं किया था पहले। मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का ये क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, 0.951 लिखा हुआ है, एक साथ में जीरो लगाया हुआ है। तुम जीरो लगा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यह आया समझ में? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं, जो डाउट बोल के पूछे हो तो फिर खत्म ही करो उसको। थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस 1 पूरे के पावर में है 4, बीच में प्लस का साइन, फिर ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस 1 अगेन पूरे के पावर में 4। अब ये एक क्वेश्चन मान लो कि कल तुम्हारे पेपर में, हाँ बड़ा वाला करें इसको एक बार, चलो करते हैं। तो सबसे पहले 4c0 ए स्क्वायर के पावर में 4 रूट के ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 0, राइट। पहले लिख लेते हैं, जो कटेगा बाद में देखेंगे। 4c1 3, वेरी गुड, रूट के ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 1, 4c2 हाँ हाँ A2 नहीं, ए स्क्वायर 3, और सबसे लास्ट में नहीं भाई 0, ये हो गया पहले ब्रैकेट का काम, ठीक है। अभी हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, बीच में प्लस डालेंगे और बाद में देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। सेम टर्म्स लिख देते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे ही ऑड में आओगे माइनस का साइन आ जाएगा, सेम वैल्यूज कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना। सेकंड प्लेस मतलब यहाँ 1 है ना, तो माइनस का साइन आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 4c0, ये वाला तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना। रुक जाओ रुक जाओ, वो भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में वैसे ही काट देंगे। 4c1 ए स्क्वायर का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 1, ये कहना चाह रहे थे। फिर आएगा 4c2 ए स्क्वायर के पावर में 2 रूट के ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 2। फिर आएगा 4c3 ए स्क्वायर के पावर में 1 और फिर माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 3, और सबसे लास्ट में 4c4 ए स्क्वायर के पावर में 0 और यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 4। डन। बीच में प्लस का साइन है, तो जो भी तुम्हारे ऑड वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड वाले को उड़ा देते हैं। ये गया इसके साथ क्योंकि माइनस का ना, और कौन सा जाएगा 3 वाला, 3 वाला मतलब ये पूरा गया इस पूरे के साथ। अब जो बच गए हैं वो सब 2-2 बार है, तो 2 देखो 2 कॉमन ले लिया। 4c0 1 होता है, मानते हो? ए स्क्वायर माइनस 1 रूट के पावर में 0, वही 1 हो जाएगा। A8 8 और यहां से भी A8, तो क्या लिखें, खाली A8 और क्या, क्योंकि 2 तो हम बाहर ले ही चुके हैं, ठीक है। अब वहां चले जाओ, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, करके देख लेना, 6 हो जाती है, ठीक है। तो 2 तो हम लोग लिख ही चुके हैं, 6 ए स्क्वायर ए के पावर में 4 और रूट के ए स्क्वायर माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर, खाली ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स भी गए। अब आखिरी 4c4 वाला बच गया है, 4c4 1 होता है, ए स्क्वायर के पावर में 0 भी 1 होता है, बच गया खाली रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर में 4, दो को मिला के ए स्क्वायर माइनस 1 है। नहीं 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 नहीं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। बस इसको खोलना है, ये 2 बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, बोलो बोलो 6 8 कैसे होगा, पावर ऐड होते हैं। हाँ नेक्स्ट -6 A4, हाँ, और इसका फॉर्मूला खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, बोलो A4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको फाइनल ओपनिंग दे देते हैं, एक फाइनल आंसर चेक कर लेंगे पीछे में, ठीक है। ये हो गया अपना, अब फाइनल आंसर चेक करेंगे क्या आएगा। देखो सबसे पहले 2A8, इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, 6A6 की जैसा भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ -6A4 और A4 ये दोनों मिल सकते हैं। कितना हो जाएगा, -6 + 1 करो ना खाली, A4 और फिर ये -2A² + 1,
अब ब्रैकेट खोल दो अंधाधुंध, क्या होगा फाइनल आंसर बोलो। हाँ, +12a6 -10a4 -4a² +2, ये आंसर पक्का दिया होगा पीछे। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, उसके बाद क्लोज करना। एक बार चेक कर लो, सारे क्वेश्चंस करवा दिए ऑलमोस्ट। लेकिन क्या नहीं हुआ है, एक तो वो 2 क्वेश्चन जो नीचे में उनमें से सर ने देना है कल, वो जो जिसमें एक को पूरा 2 को कंबाइन करके एक टर्म मान लेते हैं, ये आंसर नहीं है। ये आंसर चेक करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है ना ये। हाँ, वो नीचे के जो 2 हैं, हम बस उसको जरूर करके जाना, उसमें से आना है। और ये चेक कर लो 3rd वाला, देखो ये रहा फाइनल आंसर। अलग है, अलग है क्या? पक्का? बस अब क्लोज कर दो, चलो क्लोज कर दो, बन गया।